मैं उससे इजहार मोहब्बत करने ही वाला था कि तेज बारिश शुरू होगी और इसका सारा मेकअप उतर गया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। किचन में जिन लड़कियों से घी का डब्बा नहीं खुलता वो भी लड़कों से कहती हैं, जानू तुम घर ये बात करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। बाबा जी कहते हैं, मोहब्बत मोटे शख्स से करनी चाहिए ताकि वो आपको छोड़ के भाग न सके। मैं चाहता हूँ जब वो मुझसे नाराज हो तो मेरा नंबर अपनी सहेली को देकर मुझे तंग करवाए। पता नहीं लोगों को सच्चा प्यार कैसे मिल जाता है, मुझे तो नोट जोड़ने वाली टेप का सिरा नहीं मिलता। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं खुदकशी करने जा रहा हूँ। बीवी बोली, 2-3 सफेद सूट दिला दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी। मौलवी साहब ने दौराने बयान लोगों को बताया कि जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुकना नहीं चाहिए और वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। एक आदमी उठा और बोला, आपका क्या मतलब है, अब बंदा अपने घर भी ना जाए। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगी, मुझे भी फेसबुक आईडी बना दो। लड़का बोला, तुम्हें चलानी आती है फेसबुक? लड़की बोली, चला तुम लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। बीवी अपने शोर से कहने लगी, मेरी सहेलियां कह रही थीं कि मैं बहुत हसीन लग रही हूँ। शोर बोला, सच में? बीवी बोली, हाँ, तुम्हें कैसा लगा? शोर बोला, लगता है उनकी ऐनक का नंबर खराब हो गया है। वकील, तलाक करवाने के 10,000 रुपए लूंगा। शोर बोला, पागल हो गए हो क्या? मौलवी ने तो 1,000 रुपए में शादी करवा दी थी। वकील बोला, देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। एक जहाज में सफर के दौरान पागल अपने साथ फुटबॉल भी ले आए। जब जहाज ऊपर गया तो इन्होंने फुटबॉल खेलनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से जहाज हिलने लगा। वहाँ एक सीधा साधा पागल भी बैठा हुआ था। एक एयर होस्टेस ने इस पागल से कहा, बैठ जाएं, जहाज तबाह हो जाएगा। 1 घंटे बाद खामोशी छा गई। एयर होस्टेस ने आकर देखा तो जहाज बिल्कुल खाली था। इसने बैठे हुए पागल से पूछा कि सारे पागल मुसाफिर कहाँ गए? इस पागल ने जवाब दिया, मैंने उन्हें कहा कि बाहर जाकर खेलो और वो चले गए। किसी से सुना था कि कुत्ता पीछे लगे तो फौरन बैठ जाओ। वापसी पर एक दिन कुत्ता मेरे पीछे लगा, मैं बैठ गया, कुत्ता भी वही बैठ गया। फिर हम 2 घंटे बैठे रहे। बीवी आसमान पर सितारे देखते हुए बोली, वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देखते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते? शोर गुस्से से बोला, तुम्हारा मुंह। पादरी ने बच्चे से पूछा, बेटे डाक खाना कहाँ है? बच्चे ने इशारे से बता दिया। पादरी बहुत खुश हुआ और बोला, शाबाश बेटे, कल तुम गिरजाघर आना, मैं तुम्हें इसके सिले में जन्नत का रास्ता बताऊंगा। बच्चा बोला, फादर, जब आपको डाक खाने का रास्ता नहीं मालूम तो आप मुझे जन्नत का रास्ता क्या बताएंगे? एक शख्स कांपता हुआ रेलवे इंचार्ज के पास आया और कहने लगा, जनाब, आने वाली रेल फौरन रोक दी जाए, रास्ते में उसके उल्टने का खतरा है। चुनांचा खतरे के पेश नज़र रेल कहीं दूर रुकवा दी और रेलवे के अफीसर इस आदमी के साथ खतरे वाली जगह का मुआयना करने चले गए। उस शख्स ने रेलवे लाइन पर पड़े केले के छिलके की तरफ इशारा करते हुए कहा, जनाब, रेल को इस छिलके से फिसलकर उल्टने का खतरा था। एक दफा एक मुसाफिर को अपनी मंजिल पर जाते हुए रास्ते में रात हो गई। इसने रास्ते में एक मुसाफिर खाने यानी सराय रात बसर करने का फैसला किया। मुसाफिर के पास एक सफ़ेद रंग का घोड़ा भी था। उसने वो घोड़ा सराय के मुलाजम को देकर कहा कि तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है।
साथ ही इसने ये सोच कर के मुलाजम कहीं सो न जाए, इसे लोहे का एक बना हुआ एक आला दिया जिससे भैंसों को रगड़ रगड़ कर इनके जिस्म की गंदगी साफ करते हैं, और कहा कि इससे घोड़े के जिस्म को रगड़ते रहो। ये कहकर वो सो गया। मुलाजम थोड़ी देर तो घोड़े के जिस्म को लोहे के आले से रगड़ता रहा। फिर ये सोचकर यहाँ जब मुलाजम उठा तो ये कौन से चोर आएंगे, मैं भी सो जाता हूँ। और वो भी सो गया। देखकर बड़ा परेशान हुआ कि घोड़ा चोर ले गया है, अब मालिक को क्या जवाब दूंगा। इसके ज़हन में एक तरकीब आई। इसने जल्दी से जाकर जंगल से एक सफ़ेद रंग का खरगोश पकड़ा और इसको लोहे के आले से रगड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान मालिक उठ गया और घोड़े को गायब देखकर पूछा, घोड़ा कहाँ है और ये तुम क्या कर रहे हो? मुलाजम ने खरगोश की तरफ इशारा करके कहा, जनाब ये घोड़ा ही तो है, सारी रात घुसते घुसते इतना सारा रह गया है, अब आप बताएं और घुसूं या बस कर दूं? किसी देहाती ने अपने दोस्त से कहा, चलो शहर की सैर करने चलते हैं। इसके दोस्त ने कहा, दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, लेकिन शहर में जगह जगह जो हदायतें दर्ज होती हैं इन पर अमल करना खासा मुश्किल काम है। अभी पिछले महीने में शहर गया, एक जगह लिखा था यहाँ थूकिए, मजबूरन मुझे थूकना पड़ा। दूसरी जगह लिखा था कागज इसमें डालें, मैंने रोड से रद्दी उठाकर इसमें डाल दी। चंद कदम आगे बढ़ा, वहाँ लिखा था रफ्तार 40 मील फी घंटा। भला बताओ मैं बूढ़ा आदमी इतनी तेज रफ्तार से कैसे दौड़ सकता हूँ, लेकिन मैंने 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ लगा दी और इस दिन के बाद शहर जाने से तौबा कर ली। बाप बेटा खाना खा रहे थे कि बेटे ने कहा, अब्बू। बाप बोला, चुप करो, खाना खाते वक्त बात नहीं करते। जब दोनों बाप बेटे ने खाना खा लिया तो बाप ने कहा, बेटा क्या कह रहे थे? बेटे ने जवाब दिया, अब्बू सालन में मक्खी थी वो आप खा गए हैं। बीवी ने गुस्से में किचन में चीख कर शोर से पूछा, ये तुम इतना खराब आटा कहाँ से लाए हो? शोर ने डरते हुए पूछा, क्यों क्या हुआ? बीवी बोली, सारी रोटियां जल गई हैं। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। एक खतून के शोर का इंतकाल हो गया तो वो अपने शोर को रो रो कर याद करके कह रही थी कि लोगों मेरे शोर के जूते कौन पहनेगा? एक साहब बोले, बहन जी मैं पहनूंगा। खतून फिर बोली, मेरे शोर के कपड़े कौन पहनेगा? फिर दूसरे साहब बोले, बहन जी मैं पहन लूंगा। खतून फिर बोली, मेरे शोर का कर्जा कौन अदा करेगा? साहब बोले, अरे भाइयों सारा स्वाब मैं ही ले लूंगा, क्या तुम लोग भी कुछ ले लो अब। मेंटल हॉस्पिटल में लाइट बंद होगी। वार्ड में अंधेरा हुआ तो नर्स ने मोमबत्ती जला दी। एक मरीज ने खुश होकर कहा, पंखा भी चला दें, गर्मी लग रही है। नर्स ने जवाब दिया, पंखा नहीं चल सकता। मरीज ने पूछा, क्यों? नर्स ने जवाब दिया, अगर मैंने पंखा चला दिया तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। उस्ताद ने शागिर्दों से पूछा, आज तुम में से किसी ने कोई नेक काम किया है? एक शागिर्द बोला, जनाब आज जब मैं बस में स्कूल आ रहा था तो रास्ते में एक औरत सवार हुई। जब वो टिकट लेने गई तो उसे पता चला कि इसका पर्स कहीं गिर गया है। उस्ताद बात काट कर, तो तुमने इसे यकीनन अपनी जेब से टिकट के पैसे दे दिए होंगे। शागिर्द बोला, नहीं जनाब मैंने इसे पैदल चलने का मशवरा दिया था। एक आदमी हर वक्त सोचता रहता था। उसकी बीवी कहने लगी, तुम सोचने के लिए कोई मुलाजम रख लो। उस आदमी ने उस काम के लिए एक मुलाजम रख लिया। मुलाजम ने इससे पूछा, मुझे क्या काम करना है? वो आदमी बोला, तुम्हें सोचना है। मुलाजम ने पूछा, मेरी तनख्वाह क्या होगी? आदमी ने कहा, 5,000 रुपये। मुलाजम ने पूछा, आपकी तनख्वाह कितनी है? उस आदमी ने कहा, 4,000 रुपये। मुलाजम ने कहा, तो आपकी तनख्वाह 4,000 रुपये है, आप मुझे 5,000 रुपये कैसे देंगे? आदमी ने कहा, यही तो तुम्हें सोचना है। दो मशहूर अपने अपने फन की तारीफ कर रहे थे। एक खुद को दूसरे से ज्यादा मार साबित करने की कोशिश कर रहा था। पहला मशहूर बोला, मैंने एक अंगूर का गुच्छा बनाया जो इस कदर असली मालूम होता था कि एक बुलबुल आकर उस पर चूंच मारने लगी
दूसरा मसूर बोला, वो बुलबुल मैंने ही बनाई थी जो उड़कर गुच्छे तक पहुंच गई थी। एक साहब तेजी से सड़क पर जा रहे थे कि एक लड़की को देखकर रुक गए और बोले, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। लड़की ने जवाब दिया, जरूर देखा होगा, मैं पागल खाने की नर्स हूँ। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहने लगा, बहरी जहाज के सफर के दौरान 3 आदमी समुद्र में गिर पड़े, मगर इनमें से सिर्फ एक के बाल गीले हुए। दूसरा दोस्त हैरान होकर बोला, ये कैसे मुमकिन है? पहला बोला, इसलिए कि बाकी 2 आदमी गंजे थे। एक आदमी मौलवी साहब के पास गया और कहा, मौलवी साहब, मुझे कोई ऐसी तरकीब बताएं कि मैं खाऊं पीऊं भी और मेरा रोज़ा भी ना टूटे। मौलवी साहब ने जवाब दिया, नहीं टूटेगा, किसी हट्टे कट्टे आदमी से मार खाइए और गुस्सा पी लें, रोज़ा नहीं टूटेगा। एक सरदार अपनी बेगम से कहने लगा, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। बेगम बोली, सरदार जी सब्र करो, अभी नहीं। सरदार गुस्से से बोला, कमीनी, बाद में मत बोलना, कपड़े धोने के लिए धुलवाने हैं तो उतार कर दो। एक शख्स ने बहुत खूबसूरत दफ्तर बनवाया और इसे बेहतरीन फर्नीचर से आरास्ता करके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगवाया जिस पर तहरीर लिखी थी, खानदानी भिखारी पाटे खान एंड सन्स अपनी ज़कात, सदकार और खैरात देकर सवाबदारी हासिल करें। एक दिन इसके एक वाकफकार ने इसकी वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, एक दफ़ा मैं भीख मांग रहा था। एक औरत ने मुझसे कहा, यूं सड़क पर सरेआम भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और वाकई मुझे इस दिन बहुत शर्म आई और अब मैंने अपना भीख नफज बना लिया है। एक खूबसूरत लड़की अपनी सहेली से 2-3 साल बाद मिली तो बातों बातों में इसे बताने लगी, ये मर्द भी अजीब होते हैं, मेरी शादी को साल हो चुका है और इस अरसे में ज़हीर ने मुझे एक बार भी प्यार नहीं किया। सहेली ने कहा, ऐसी सूरत में तुम इनसे तलाक क्यों नहीं ले लेती? लड़की ने जवाब दिया, मैं ज़हीर से तलाक कैसे ले सकती हूँ, मेरी शादी उनसे नहीं होती है। एक आदमी एक महफिल में बड़ी बड़ी हाँक रहा था कि घर में मेरा हुक्म चलता है। खाने के बाद बेगम साहिबा से कहता हूँ कि गर्म पानी ले आओ, वो फौरन ले आती है। एक आदमी ने पूछा कि गर्म पानी की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? उस आदमी ने जवाब में कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं बर्तन ठंडे पानी से धोऊंगा। एक शिकारी बहुत बूढ़ा हो गया, यहाँ तक कि इसकी नज़र इंतहाई कमज़ोर हो गई थी, लेकिन शिकार का शौक यूं का त्यों रहा। एक दिन शिकार के लिए अपने एक दोस्त को जंगल में ले गया। एक गोली इसने ताक कर चलाई, फिर अपने दोस्त से पूछा, मैंने जिस जानवर पर गोली चलाई है उसे क्या कहते हैं? दोस्त ने बड़ी इत्मीनान से जवाब दिया, उस जानवर को दरख्त कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।